स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज बात करेंगे टाटा पंच की, नए वाले जो टाटा पंच है। इसमें खास बात यह है कि ये नया इंजन है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। अब आपने इसका वॉक अराउंड और इसके मतलब ये क्या कुछ ऑफर कर रही है, इंटीरियर एक्सटीरियर, वो सब तो आपने देखा ही है। क्या मेन चीज़ होती है इंडियन मार्केट के हिसाब से कि देती कितना है, तो आज अपन वही टेस्ट करेंगे कि इसका माइलेज क्या है, क्या परफॉर्म करती है ये सिटी में, थोड़ा बहुत हाईवे पे। बेसिकली एक आदमी डेली जो रन करता है अपनी कार को, जो डेली उसका रूटीन होता है ऑफिस जाना या थोड़ा बहुत हाईवे सिटी कवर करना, वैसे ही चला के देखेंगे और देखेंगे कि क्या माइलेज देती है ये गाड़ी। तो सबसे पहले पेट्रोल पंप चलते हैं, गाड़ी को फुल कराते हैं, गाड़ी भगाते हैं और फिर आपको बताते हैं। चलो ओके, तो पहले ऑटो कट पे फुल करने बोला है और उसके बाद एक बार देख ले ऑटो कट पे कितना आता है, फिर उसको टिप तक भरने बोल देंगे। तो ये देखो टिप तक भर दिया है और 432.89 रुपीज़ का 4.17 लीटर आया है। अब इसको बंद कर देंगे, मैं अंदर चलता हूँ और ट्रिप मीटर को ज़ीरो कर देते हैं। ये देखो सामने सामने ट्रिप को मैं कर देता हूँ रीसेट। ट्रिप रीसेट हो चुका है। अब निकलते हैं, पुणे में है हम लोग, सिटी हाईवे सब जगह घूमते हैं और देखते हैं क्या माइलेज मिलता है। ऑल राइट, तो एसी का भी ब्लोअर हमने एक हाथ पे रखा है और 22 का टेम्परेचर रखा है। एसी तो देखो जो भी बाहर टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से हम अप डाउन करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सिटी के स्पीड लिमिट्स को मेंटेन करेंगे, हाईवे के स्पीड लिमिट्स को मेंटेन करेंगे। एकदम ही अग्रेसिव ड्राइविंग नहीं होगा, जैसा रेगुलरली हम चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे, सारे स्पीड लिमिट्स को मेंटेन करते हुए। और ट्राई करेंगे कि 2000 आरपीएम के बियॉन्ड नहीं जाए और मैं आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बताता रहूँगा। ओके, तो 5.3 किलोमीटर्स चल चुके हैं हम और 14 की एवरेज दिखा रहा है एमआईडी में और एसी 1 पे ही चल रहा है। हम 2 लोग हैं और बूट में एक सिंगल छोटा सा लगेज है। और मैं आपको एर्गोनॉमिक्स और विजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। तो जो ORVMs है, जो ये ORVMs है, उनका साइज़ वही है जो पहले था, विंडशील्ड का भी वही साइज़ है। पहले भी विजिबिलिटी अच्छी थी, अभी भी विजिबिलिटी अच्छी है। बस एक जो चेंजेस है वो ये है कि इसमें सनरूफ आ गया है, तो उसकी वजह से जो केबिन लाइट है वो और लेट अप हो जाता है अगर आप खोल देते हो तो। ऑल्सो अगर आप ये डोर पर सारे कंट्रोल्स देखोगे, ये पहले जैसे ही है। एक मेजर अपग्रेड है, वो है IRVM, ऑटो डिमिंग हो गया है अब वो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो मिडल हेडरेस्ट है वो भी आपको विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं देगा। बेस्ट अपग्रेड है ये टाटा पंच में। बाकी जो विजिबिलिटी थी वो प्री फेसलिफ्ट जनरेशन यानी जो ओल्डर जनरेशन थी वैसी ही है, कुछ खास मेजर ऐसे चेंजेस नहीं है। अभी हम सिटी ट्रैफिक में है, आप देख सकते हो बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं। गाड़ी को मनूवर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, गाड़ी 4 मीटर के अंदर आती है। मैंने पुरानी पंच भी बहुत चलाई है, कई जगहों पे लेके गया हूँ और मैं सच बता रहा हूँ टाटा पंच जितनी फ्रेंडली कार इस प्राइस पॉइंट में और कोई नहीं है। एक बात है कि ये वाला जो वेरिएंट में चला रहा हूँ, ये मतलब जो टर्बो पेट्रोल है टॉप मॉडल है उसका, लेकिन इसमें जो स्टेयरिंग व्हील आता है ये टेलीस्कोपिक एडजस्टेड नहीं आता है, ये सिर्फ टिल्ट वाइज रेक के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप। हाइट जो है मतलब सीट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे मेरी हाइट 5'7" है, तो मैंने जो है मेरे हाइट के हिसाब से, मेरी विजिबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। अगर मैं आपको मेरा आई लेवल दिखाऊं, एक मिनट, ये देखो मेरे को बॉनेट लाइन इजीली विजिबल है, उसकी वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत इजी हो जाता है। ये चीज़ बहुत काम आती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या फिर ओवरटेकिंग के टाइम पे, या फिर आपको बॉनेट के आगे कहीं कुछ देखना हो तो उस टाइम पे ये बहुत काम आता है। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel it. ओके गाइस, तो 19.8 किलोमीटर्स हम आ चुके हैं और 19.5 किलोमीटर हमने सिटी ट्रैफिक में चलाया। मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, गलियों में से भी निकले कितनी, तो ट्रैफिक सिग्नल्स हमको मिले हैं। बेसिकली अगर आपका डेली कम्यूट है ना ऑफिस वगैरह जाने में, अगर आपको सिटी ट्रैफिक मिलता है और आपका दिन का 40-45 किलोमीटर का रन है, तो 20-25 किलोमीटर जो आपको ट्रैफिक मिलता है वैसा ही हमने बिल्कुल चलाया है। बीच में एक रफ पैच मिला था जहाँ पे मैंने कुछ 60-65 खींचा था, बट बाकी तो मेरी स्पीड वेरिएबल ही रही है। मज़ा आ रहा है चलाने में, सो फार सो गुड। वैसे तो गाड़ी को चलाने में मज़ा आ रहा है, क्रूज़ कंट्रोल भी है, पावर भी है। एक चीज़ एंड्रॉयड ऑटो के बारे में जो एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड कह सकते हो, जो एंड्रॉयड ऑटो है ना वो 2-3 बार अभी तक डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो गया। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप ही वो डिस्कनेक्ट हुआ, अपने आप कनेक्ट हो गया। ये चीज़ पहले भी शायद टाटा या सफारी के ओनर्स ने एक्सपीरियंस किया है, मतलब आप बोल सकते हो टिपिकल टाटा बिहेवियर है ये। बाय द वे एप्पल कारप्ले में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो में हो रहा है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अब अगर अच्छी चीज़ों की बात करें तो गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, सस्पेंशंस बहुत अच्छे ट्यून किए हैं। अब हो सकता है ये गाड़ी न्यू है इसीलिए मैं फील कर रहा हूँ, या सही में सस्पेंशन ट्यून किए हैं। ये तो खैर जब लॉन्ग रन में चलाएंगे या अभी और कस्टमर्स भी जब लेंगे उनको लॉन्ग रन में चलाएंगे तो पता चली जाएगा अपने आप। बट फिलहाल मुझे सस्पेंशन बहुत अच्छे ट्यून लग रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है गाड़ी का, 6 mm से ही बढ़ा है, मतलब जो कि बहुत बड़ा नहीं है बट
अच्छा बढ़ गया है, तो गड्ढे वड्ढों में ईजिली निकल जा रही है। ऑल्सो ये जो नया स्टेयरिंग है 2 स्पोक्स इल्यूमिनेटेड लोगो वाला, जो कि नेक्सॉन से आया है, इस गाड़ी पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब इसका रेडियस भी जो है पहले के मुकाबले बढ़ गया है, लेकिन इस गाड़ी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये टॉप वेरिएंट है इसलिए लेदर रैप्ड भी है, पर इस गाड़ी में ये स्टेयरिंग मतलब इतना मज़ा आ रहा है। स्पेशली ये जो टर्बो पेट्रोल वेरिएंट है ना, इसमें तो हैंडलिंग करने को इतना मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वीडियो गेम ही चल रहा है। मतलब कोई सामने आ रहा है तो मनूवर करना आसान हो जा रहा है। ओके, तो सामने थोड़ा ही आगे पेट्रोल पंप है और 44 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। मैं सोच रहा हूँ 50 किलोमीटर तो कर ही देते हैं, जिसमें हमने 60% इस गाड़ी को सिटी ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और गलियों में चलाया है। बचा हुआ 40% हाईवे पे चलाया है। अब अगर ये जो बचा हुआ 6 किलोमीटर है वो भी अगर हम कर देते हैं तो मान सकते हैं कि 50-50 अगर हमने चलाया। फिर हम कैलकुलेट करते हैं वापस ऊपर तक टॉपअप करा के, कैलकुलेट करते हैं कि कितना फ्यूल इसमें घुसा, क्या इसने परफॉर्म किया, क्या माइलेज दिया। तो एंड तक ज़रूर बने रहना। सामने फिर से आ चुका है भारत पेट्रोलियम। हमने जब स्टार्ट किया था तब भी भारत पेट्रोलियम से ही किया था। लकीली क्या, बट वापस भारत पेट्रोलियम में मिल गया है। एमआईडी में ऑलमोस्ट 50.7 किलोमीटर्स हमने चलाया है। 1 मिनट में रोक के आपको सारे स्टैट्स दिखा देता हूँ। 50.8 किलोमीटर चला चुके हैं हम गाड़ी। तो अब फटाफट से वापस टॉपअप करते हैं, फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये सब फ्यूल व्यूल भरवा के मैं आपको मिलता हूँ फटाफट। तो देखो वापस ट्रिप तक भरा दिया है और सामने 2.68 लीटर्स आया है गाड़ी में। तो भाई गाड़ी की हालत देख लो, ये रोड पे नहीं हुआ है, ये हम इस लोकेशन पे आए हैं, यहाँ पर ये हालत हुई है। कैसे हुई है ये अगर आप एंड तक देखोगे वीडियो तो आपको मिल जाएगा। मैं एक क्लिप डाल दूंगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है, पर मेन जो इस वीडियो का मोटिव है कि भाई कितना देती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। हमने 50.8 किलोमीटर गाड़ी चलाई, ठीक है। तो 50.8 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2.68 लीटर फ्यूल आया है इसमें, ठीक है। तो टोटल करता हूँ 18.95 किलोमीटर भाई, 19 ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज आई है एक टर्बो इंजन की। मतलब ये तो बहुत ही इंप्रेसिव हो गया टाटा की तरफ से। और ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कुछ भी ऐसा कुछ चीट किया हो। देखो आपको पता है 60% ऑलमोस्ट हम सिटी में थे, सिटी ट्रैफिक में थे। 40% हमने हाईवे लिया। चलो आप ले लो कि हमने 50-50% भी अगर किया है कि आधा ट्रैफिक और आधा हाईवे, तो भी उस हिसाब से बहुत अच्छा माइलेज है एक टर्बो पेट्रोल इंजन के हिसाब से। डेफिनेटली अगर आप खरीदने की सोच रहे हो जिसमें आपको थोड़ा बहुत पावर भी चाहिए, लेकिन डेली कम्यूट के हिसाब से आपको बोलते हैं ना माइलेज में भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, यू डोंट वांट टू पिंच योर पॉकेट, बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई। क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज है। टाटा की सेफ्टी के बारे में तो आपको पता ही है, उसके बारे में मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसके CNG पे भी वीडियो लाने का मतलब हो सकता है कि अगली वीडियो इसकी CNG पे हो, तो भाई चैनल पे बने रहिए। बाय गाइस, टेक केयर।